जय हिंद। मैं सुकृत गुप्ता अचीवर्स इंस्टीट्यूट से एक बार फिर से आपके पास बात करने आया हूँ। तो आज मैं एक बड़े यूनिक सी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक नहीं बल्कि दो जर्नीज आपके साथ शेयर करूँगा। एक जर्नी तो है हमारे अपने ही स्टूडेंट पुलकित रात्रा की, जो अभी कुछ दिन पहले ही एयरफोर्स एकेडमी से पास आउट हुए हैं एंड नाउ ही इज़ फ्लाइंग ऑफिसर पुलकित रात्रा। उसकी जर्नी मैंने बहुत क्लोजली देखी और उसी की जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फादर एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से, एक छोटी सी टेलर की दुकान, लगभग 6x8 की दुकान, ज़्यादा बड़ी हाईफाई दुकान नहीं। मदर हाउसवाइफ, दो बड़ी सिस्टर्स। तो जब 10th क्लास के बाद वो बच्चा हमारे पास आया तो वो अपने आंखों में सपनों के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आया और मुझे लगा कि ये शायद एक आम बच्चा है जैसे बाकी बच्चे हैं, लेकिन उसने मुझे गलत साबित किया और उसने 10th के बाद 11th और 12th में जो मेजोरिटी दिखाई, इन द सेंस कि 11th में भी उसने अपनी एजुकेशन को वैसे ही कंटिन्यू किया, 12th में भी वैसे ही कंटिन्यू किया जैसे वो 10th में कर रहा था। और 11th और 12th में भी उसने 97% ही मार्क्स लाए और अपने परसेंटेज को ज़रा सा भी डाउन नहीं होने दिया। एनडीए साथ साथ तैयारी करता रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, बट क्योंकि रॉ बच्चा था, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था, बीइंग फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड स्कूल, तो एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाया। बट डरा नहीं, दोबारा से क्या, टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए दोबारा से उसने फॉलो किया एंड दोबारा से उसने उसको अटेम्प्ट दिया, बट इस बार भी किस्मत को कुछ और मंजूर था, नहीं कर पाया। बट साथ के साथ उसने कॉलेज ज्वाइन किया, 3 साल कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से की, लेकिन एक चीज़ उसने और अच्छी की, उसने एनसीसी साथ में ज्वाइन किया। जब वो एनसीसी ज्वाइन किया तो उसमें भी उसने एक्सेल किया, अपना लोहा वहाँ भी बनवाया एंड उसके बाद वो वहाँ पे भी सीनियर अंडर ऑफिसर बन के उभरा और साथ साथ अपनी एफकेट और सीडीएस की जर्नी को यानी पढ़ाई को चलाता रहा। सीडीएस का रिटर्न क्लियर किया, एफकेट का रिटर्न क्लियर किया, बट अगेन सीडीएस का एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाया। देन एफकेट का एसएसबी फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड, बट जब मेडिकल चल रहा था तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई जो कि उसकी आंख में थी। एक छोटा सा कोई एरर था उसकी आंखों में या कुछ प्रॉब्लम थी जो हम आम आदमी को नहीं दिखती, बट यस क्योंकि ये मेडिकल बहुत स्ट्रिंजेंट होता है तो इसलिए इसका वो एरर पता चला, बट इट वाज नॉट दैट बिग अ फॉल्ट कि जो उसको छोड़ा उसको आगे नहीं लेके जाया जा सके। लेकिन खैर उस समय उसको वहाँ से परमानेंट मना कर दिया गया कि नहीं, हिम्मत को आगे नहीं लेके जा सकते। लेकिन फिर भी उसने अपना एक प्लान बी रखा, लेकिन साथ साथ एफकेट दोबारा से दिया। उस बच्चे ने हौसला नहीं हारा एंड अपना प्लान बी को तो शुरुआत कर ही चुका था, लेकिन साथ में एफकेट का रिटर्न दोबारा से क्वालिफाई हो गया था, एसएसबी दोबारा से क्वालिफाई किया और इस बार मेडिकल के लिए गया और बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे डॉक्टर से ओपिनियन लेके गया एंड ही वॉज मेंटली रेडी कि उसको क्या कहना है और क्या करना है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी ही हैज़ क्लियर्ड हिज मेडिकल एज वेल एंड अब बारी थी किसकी, मेरिट लिस्ट की। बट क्योंकि वो एक अच्छा था, शुरू से ही एक अच्छा स्टूडेंट रहा हुआ है, तो मेरिट में मुझे पता था कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो अल्टीमेटली 1 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद वो इसी महीने पास आउट हुआ है और आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन का स्तोत्र है। मेरा मानना है कि अगर आप में वो जज्बा है कुछ करने का ज़िंदगी में तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, बस वो आग जलती रहनी चाहिए। आज उससे मुलाकात हुई, बातों बातों में बहुत सारी और बातें पता चली, लेकिन एक कहानी ने और मुझे इंस्पायर किया जो मैं आपके साथ फिर से शेयर करना चाहता हूँ। वो कहानी उसी के एक बैचमेट की थी जो 2019 में एफकेट क्लियर कर गया था लेकिन मेरिट आउट हो गया। देखिए यहाँ पे मैं हर एस्पिरेंट को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बीइंग इन अ मेरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कई बार रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, कई बार एसएसबी क्वालिफाई कर लेते हैं, बट आप कई बार मेरिट में नहीं आते। वो कहाँ, कहीं ना कहीं आपने अपनी तैयारी में ताकत कम झोंकी होती है जब आप रिटर्न की तैयारी कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2019 में रिटर्न क्वालिफाई, एसएसबी क्वालिफाई, बट मेरिट आउट हो गया। 2020 में कोविड आ गया, फादर उसके ऑटो चलाते थे। सुनिएगा बात, कौन कहता है कि मतलब एक बड़े घर का बच्चा ही कहीं पहुंच सकता है। फादर उसके ऑटो चलाते थे और कोविड के टाइम पे वो भी छूट गया क्योंकि कोविड के टाइम पे सारी गाड़ियां घर पे थी, किसी को कोई इनकम सोर्स नहीं था। देन दैट बॉय केम आउट एंड ही वर्कड एज ए सिक्योरिटी गार्ड। जी हाँ, वही जो एटीएम के बाद सिक्योरिटी गार्ड है, वैसा सिक्योरिटी गार्ड उसने शुरू किया। ही वर्क देयर एज ए सिक्योरिटी गार्ड कुछ महीने घर का खर्चा चलाने के लिए एंड देन उसके बाद उसने उसको रिलायंस में
जॉब मिला एंड वो भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर का, क्योंकि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है कि वो भी सिक्योरिटी के ऊपर बच्चों को जॉब देती है, एक अच्छा काम कर रही है, तो बहुत सारे लोग उसके लिए भी जाते हैं। एंड उसके बाद दोबारा से 2023 में उसने अपना FCAT का रिटर्न क्लियर किया और SSB क्वालिफाई किया और मेरिट इन भी हुआ, और इसी साल वो भी पुलकित के साथ ही फ्लाइंग ऑफिसर बन के बाहर निकला। तो मेरे कहने का मतलब बेटा ये है, ये आप सभी एस्पिरेंट के साथ एक आपको एक इंस्पिरेशन है कि इन दो बच्चों की कहानी सुनाना आपके लिए इसलिए ताकि कभी भी आपको लगे जिंदगी में कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कभी सोचना इन लोगों के बारे में। और मेरा मानना है कि आप सब में वो पोटेंशियल एनर्जी है जो एक डैम के पीछे पानी में होती है और जब वो एक टरबाइन पे गिरती है तो बिजली पैदा करती है। तो सेम एनर्जी आप सब में है, सिर्फ आपको वो चैनलाइज करना है। सो आई होप दैट यू ऑल विल लिसन टू इट वेरी केयरफुली और अपने पे विश्वास करके आप भी अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।